हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रशांत गौर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी ओलिवर आस्क्ड फॉर मोर। और स्टूडेंट्स, इसका अर्थ है कि ओलिवर और अधिक की मांग करता है। ये स्टोरी ओलिवर ट्विस्ट नामक नॉवल से लिया गया एक पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अमंग अदर बिल्डिंग्स इन अ टाउन इन इंग्लैंड देयर वॉज अ हाउस फॉर पुअर पीपुल हु हैड नो मनी एंड नो वेयर टू लिव। इंग्लैंड की बाकी इमारतों के अलावा एक ऐसा भी घर है जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं और अब उनको यहाँ पर रहना है। दिस वॉज कॉल्ड द वर्क हाउस। इस जगह का नाम है वर्क हाउस। ओलिवर ट्विस्ट वॉज बॉर्न इन द वर्क हाउस। ओलिवर ट्विस्ट इसी वर्क हाउस में पैदा हुए। हिज मदर अ यंग वूमेन ले इल इन बेड। उसकी माँ जो एक नौजवान औरत है, बेड पे बीमार पड़ी है। आ डॉक्टर एंड एन ओल्ड वुमेन स्टूड बाई हर साइड। और उसके बगल में एक डॉक्टर और एक ओल्ड वृद्ध महिला खड़ी हैं। शी लिफ्टेड हर हेड फ्रॉम द पिलो। वो उसे पिलो से हटाती हैं और ऊपर की ओर उठाती हैं। लेट मी सी द चाइल्ड एंड डाई। वुमेन कहती है कि मुझे मेरे बच्चे को देखने दो या फिर मुझे मर जाने दो। ओ यू मस्ट नॉट टॉक अबाउट डाइंग येट, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर कहते हैं, ये क्या बातें कर रही हो, ये सब मरने की बातें अभी मत करो। नो डियर, सेड द ओल्ड वुमेन, यू आर टू यंग टू डाई। जैसा स्टूडेंट बताया गया स्टोरी में कि वो यंग वुमेन थी, तो उस ओल्ड वुमेन ने कहा, नहीं डियर, नहीं प्रिय, तुम अभी बहुत यंग हो, अभी ये सब बातें मत करो। द यंग वुमेन शुक हर हेड एंड हेल्ड आउट हर हैंड टूवर्ड्स द चाइल्ड। वो यंग वुमेन क्या करती है, अपना सर हिलाती है और अपने हाथ अपने बच्चे की ओर बढ़ाती। डॉक्टर पुट द चाइल्ड इन हर आर्म्स। डॉक्टर उसके बच्चे को उसके बाहों में दे देते हैं। शी प्रेस्ड हर कोल्ड वाइट लिप्स टू इट्स फेस देन फेल बैक। वो उसको किस करती हैं और उसके बाद वापस बेड पे गिर पड़ती हैं। शी इज़ डेड, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर कहते हैं कि अब वो ख़त्म हो गई, अब वो नहीं बची। यस पुअर डियर, हाँ प्रिय, सेड द ओल्ड वुमेन। ओल्ड वुमेन कहती हैं, बेचारी, एज शी टुक द चाइल्ड अवे फ्रॉम इट्स डेड मदर, पुअर डियर। फिर वो ओल्ड वुमेन उस बच्चे को डेड मदर से अपने पास हटा लेती हैं। शी वॉज अ गुड लुकिंग गर्ल, सेड द डॉक्टर कहते हैं कि बहुत ही दिखने में बहुत ही अच्छी और सुंदर महिला थी ये। एज ही पुट ऑन हिज हैट एंड ग्लव्स। जब वो अपने हैट और ग्लव्स को पहन रहे होते हैं। वेयर डिड शी कम फ्रॉम, पूछते हैं ये कहाँ से आई। तो ओल्ड वुमेन कहती है, शी वॉज ब्रॉट हेयर लास्ट नाइट। ये कल रात में यहाँ पर लाई गई। एंड शी वॉज लाइंग इन द स्ट्रीट, ये रोड पे पड़ी हुई थी, स्ट्रीट पे। एंड शी हैड वॉकड अ लॉन्ग वे एंड हर शूज़ हैड होल्स इन देम। वो काफ़ी दूर तक चली, जिससे इसलिए पता चलता है क्योंकि उसके शूज़ में काफ़ी गड्ढे हुए हैं। नो बडी नोज़ वेयर शी केम फ्रॉम और वेयर शी वॉज गोइंग टू। किसी को भी नहीं पता ये कहाँ से आई और कहाँ जा रही है। फिर क्या होता है, डॉक्टर रेज्ड द डेड वुमेन्स लेफ्ट हैंड। डॉक्टर उस डेड वुमेन का लेफ्ट हैंड उठाते हैं। द यूजुअल स्टोरी, ही सेड, आई सी दैट शी हैज़ नो रिंग ऑन हर फिंगर, शी वॉज नॉट मैरिड, गुड नाइट। मतलब दोस्तों, वो डॉक्टर ने कहा कि इसकी हाथ में, इसकी उंगलियों में कोई भी रिंग नहीं है। इसका अर्थ कि अभी इसकी मैरिज नहीं हुई है और वो अनमैरिड है। यानी कि ओलिवर नामक लड़का कहाँ से आया। तो इसका मतलब दोस्तों कि यहाँ पर उसके साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ, जिस कारणवश उसको स्ट्रीट पे डाल दिया गया। और अब वो डॉक्टर उसको क्लेम करते हैं कि यहाँ पर ये जो उंगली उसकी बिना रिंग की, ये दर्शाती है कि शी वॉज प्रेग्नेंट बिफोर द मैरिज। ही वेंट होम टू हिज डिनर। द ओल्ड वुमेन सैट डाउन ऑन अ चेयर इन फ्रंट ऑफ द फायर एंड बिगैन टू ड्रेस द बेबी। अब डॉक्टर अपने घर को जाते हैं डिनर के लिए और वो ओल्ड वुमेन चेयर के पास बैठती है फायर के सामने और वो उस बेबी को ड्रेस करती है, कपड़े पहनाती है। शी ड्रेस्ड हिम इन अ वेरी ओल्ड क्लॉथ यूज्ड फॉर बेबीज़ हु वर बॉर्न इन द वर्क हाउस। वो उसको बहुत ही पुराने गंदे कपड़े पहनाती है जो कि वर्क हाउस में पहनाए जाते थे। एक तो वर्क हाउस में बेचारे गरीब थे, पैसे थे नहीं, तो वो कहाँ से कपड़े लाए, तो उसी तरीके से वो लोग वेरी ओल्ड क्लॉथ को पहनाते थे। द चाइल्ड वॉज एन ऑर्फन बॉर्न इन टू अ वर्ल्ड विच हैड नो लव फॉर पिटी फॉर हिम। कहती है कि ये जो बच्चा है ये अनाथ है और ये एक ऐसे संसार में पैदा हुआ जहाँ पे उसके लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं है। नो वन वॉज एबल टू डिस्कवर हुज द बेबीज़ फादर वॉज और वॉट हिज मदर नेम वॉज। अब किसी को भी नहीं पता
कि उसके पिता का क्या नाम है, कौन है उसके पिता और उसकी माता कौन है। मिस्टर बम्बल, एन इम्पॉर्टेंट ऑफिसर इन अ टाउन, इन्वेंटेड अ नेम फॉर द बेबी, ही चूज द नेम ओलिवर ट्विस्ट। मिस्टर बम्बल जो कि शहर के एक इम्पॉर्टेंट ऑफिसर हैं, वो बेबी का नाम ढूंढते हैं और नाम उसका रखते हैं ओलिवर ट्विस्ट। वी नेम द न्यू बेबी हेयर इन द ऑर्डर फ्रॉम ए टू जेड। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो नाम रखने की प्रक्रिया है, तो वो कहते हैं कि हम जो भी बच्चों का नाम होता है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। ही एक्सप्लेन व्हेन पीपल आस्क्ड, आई नेम्ड द लास्ट वन सोब्बल। कहते हैं मैंने इसके पहले वाले का नाम सोब्बल रखा, जो कि एस से स्टार्ट होता है। अब एस के बाद क्या आएगा, टी। ये जो नाम मैंने रखा है ट्विस्ट, दैट वन इज़ ट्विस्ट। द नेक्स्ट वन विल बी अनविन, और उसके बाद वाला मैं नाम अनविन रखूँगा बिकॉज टी के बाद यू आता है। नाउ एट द एज ऑफ 9, जब 9 साल का ओलिवर था, ओलिवर वॉज पेल थिन चाइल्ड। ओलिवर एक दुबला पतला पीला सा लड़का था। ही एंड द अदर वर्क हाउस बॉयज़ नेवर हैड इनफ वार्म क्लॉथ और फूड। उनके पास कभी भी पर्याप्त कपड़े नहीं हुए पहनने के लिए, कभी भी पर्याप्त खाना नहीं हुआ खाने के लिए। दे वर गिवन ओनली 3 मील्स ऑफ थिन सूप एवरी डे। उन्हें बस प्रतिदिन 3 बार दिया जाता था खाना, वो भी खाने में केवल पतला सा सूप दिया जाता था। ऑन संडे दे हैड अ स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड, और संडे को केवल एक ब्रेड का टुकड़ा दिया जाता था। दे वर फेड इन अ बिग हॉल, उनको एक बहुत बड़े से कमरे में खाना दिया जाता था। अ लार्ज पॉट स्टूड एट वन एंड ऑफ द रूम, कमरे के कोने में एक बहुत ही बड़ा बर्तन रखा जाता था। एंड द सूप वॉज सर्व्ड बाय द मास्टर, जो भी सूप सर्व करता था उसको कहते थे मास्टर। ईच बॉय हैड वन स्मॉल बॉल ऑफ सूप, हर बच्चे के पास एक छोटा सा कटोरा होता था सूप का। एंड नो मोर, और उसके अलावा कुछ नहीं। बाउल्स नेवर नीडेड वॉशिंग, कभी भी उन कटोरियों को धुलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि बिकॉज द बॉयज़ क्लीन्ड देम विद देयर स्पून अंटिल दे शोन। इतना भूख रहती थी उनको, बाकी कुछ खाने को भी नहीं मिलता था, तो उसको चट कर जाते थे और इतना उनको चाट चाट के चमका देते थे कि वो एकदम वॉश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। वन डे ओलिवर एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड दैट वन बॉय वुड वॉक अप टू द मास्टर आफ्टर सपर एंड आस्क फॉर मोर सूप। एक बार क्या हुआ कि ओलिवर और उसके दोस्तों ने यह निर्णय लिया, एक लड़का जाएगा मास्टर के पास और उससे सूप के लिए और डिमांड करेगा। ओलिवर वॉज चूजन, ओलिवर को इसके लिए चूज़ किया गया। शाम को इन द इवनिंग बॉयज सैट डाउन एट द टेबल, सभी बच्चे टेबल के पास बैठे हुए थे। द मास्टर स्टूड बाय द पॉट एंड द सूप वॉज सर्व्ड। मास्टर उस बर्तन के पास खड़े थे और वो सूप को सर्व कर रहे थे। इट डिसअपियर्ड क्विकली। द बॉयज़ विस्पर्ड एंड मेड साइंस टू ओलिवर। ओलिवर को बाकी बच्चों ने साइन दिया कि जाओ तुम्हारी बारी आ गई। ही स्टूड अप फ्रॉम द टेबल, वो अपनी टेबल से उठ जाता है और मास्टर के पास जाता है। विद हिज बाउल एंड स्पून इन हिज हैंड, अपने हाथ में कटोरी और चम्मच को लेके। प्लीज़ सर, ही सेड, आई वॉन्ट सम मोर। कहता है, अरे सर, क्या मुझे थोड़ा और मिल सकता है। मास्टर जो है एक वॉज अ फैटी हेल्दी मैन, एक मोटे से हेल्दी पर्सन है। एंड बट ही वेंट वेरी पेल, और यह सुन के एकदम से चौंक जाते हैं। ही लुक्ड विद सरप्राइज एट द स्मॉल बॉय, वो उस छोटे से बच्चे को ओलिवर की तरफ बड़ा ही घूर के देखते हैं, बड़ा ही चौंक जाते हैं। व्हाट, क्या, सेड द मास्टर एट लास्ट इन अ क्वाइट वॉइस। एक दुबली सी आवाज़ में कहते हैं, क्या। प्लीज़ सर, रिपीटेड ओलिवर, आई वॉन्ट सम मोर। कहता है, कृपया सर, मुझे क्या कुछ और मिल सकता है। मास्टर जो हैं ओलिवर को हिट ओलिवर विद हिज स्पून, अपने चम्मच से ओलिवर को मारते हैं। देन सीज्ड हिम एंड क्राइड फॉर हेल्प, और उसको पकड़ लेते हैं और मदद के लिए चिल्लाते हैं। मिस्टर बम्बल जो हैं आते हैं कमरे में। एंड द मास्टर टोल्ड हिम व्हाट ओलिवर हैड सेड। मास्टर पूछते हैं, और मास्टर जो है मिस्टर बम्बल को सारी बात बता देते हैं जो भी ओलिवर ने कहा होता है। मिस्टर बम्बल क्राइड, चिल्लाते हैं, ही आस्क्ड फॉर मोर, उसने और अधिक की मांग करी। आई कैन नॉट बिलीव इट, मैं ये बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये पहली बार हुआ था कि जब किसी ने एक्स्ट्रा सूप मांगा हो। इसके पहले किसी भी लड़के की ये हिम्मत नहीं हुई। वन डे दे विल हैंग द बॉय, एक दिन सभी लोग इस लड़के को लटका देंगे, वो लोग। ही टुक ओलिवर अवे एंड शट हिम इन अ डार्क रूम, वो ओलिवर को ले जाता है और एक अंधेरे भरे कमरे में बंद कर देता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ नोटिस अपियर ऑन द वर्क हाउस गेट, दूसरी सुबह एक वर्क हाउस गेट पे नोटिस चिपक जाती है जिसमें लिखा होता है 5 pounds वर ऑफर टू एनी बडी
हु वुड टेक ओलिवर ट्विस्ट। जो भी ओलिवर ट्विस्ट को ले जाएगा उसको 5 पाउंड का इनाम मिलेगा और ओलिवर ट्विस्ट को भी दे दिया जाएगा। ओलिवर वॉज अ प्रिजनर इन दैट कोल्ड डार्क रूम फॉर अ होल वीक। ओलिवर पूरे सप्ताह भर एक कैदी की तरह, प्रिजनर की तरह रहे इतनी बड़ी ठंड में, एक अंधेरे भरे कमरे में। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, ही वॉज टेकन आउटसाइड टू वॉश, उसको बाहर लेके जाया जाता था फ्रेश होने के लिए। एंड मिस्टर बम्बल बीट हिम विद अ स्टिक, और मिस्टर बम्बल उसको एक स्टिक से मारते थे। देन ही वॉज टेकन टू द लार्ज हॉल वेयर द बॉयज़ हैड देयर सूप। उसको बाद में लार्ज हॉल ले जाते हैं जहाँ बाकी बच्चे सूप पी रहे होते हैं। मिस्टर बम्बल बीट हिम इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। मिस्टर बम्बल उसको सभी के सामने मारते हैं। ही क्राइड ऑल डे, वो दिन भर बेचारा रोता चिल्लाता रहता है। व्हेन द नाइट केम, जब रात आती है, ही ट्राइड टू स्लीप, वो कोशिश तो करता है सोने की, बट ही वॉज कोल्ड, लोनली एंड फ्राइटेड। लेकिन इतनी ठंड होने की वजह से वो नहीं सो पा रहा है, और एक तो वो अकेला है, और तीसरी चीज़ फ्राइटेंड है, बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। बट वन डे, एक दिन, आउटसाइड द हाई वर्कहाउस गेट, वर्कहाउस गेट के बाहर, मिस्टर बम्बल मिस्टर सॉवरबेरी से मिलते हैं। सॉवरबेरी जो है एक लंबे से पतले से व्यक्ति हैं जो कि ब्लैक क्लॉथ्स पहने हुए हैं, और उनको मिस्टर बम्बल बताते हैं कि ये वर्कहाउस के बाहर नोटिस लगी है, अगर कोई भी व्यक्ति ओलिवर ट्विस्ट को ले जाएगा तो उसको 5 पाउंड मिलेंगे और ओलिवर ट्विस्ट को भी दे दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आपको स्टोरी समझ में आई होगी। ऐसी स्टोरीज़ को समझने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।